ये और बोला जाता है जब नेहरू जी जाते हैं गांधी जी के पास, हालांकि गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में कभी नहीं बनी, विचारों का मतभेद था, हालांकि दोनों महान शख्सियत है, उन पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन दोनों की कभी नहीं बनी। लेकिन जब नेहरू जी जाते हैं गांधी जी के पास और बोलते हैं कि ये हमारी विधानसभा में ये हमारी कमेटी ऐसे ऐसे करके हम मना रहे हैं, तो उन्होंने पूरी पढ़ी भी, लिस्ट पढ़ी, बोला यार इसमें तो बाबा साहब नाम नहीं है भीमराव अम्बेडकर का। कहीं वो क्या आज के टाइम में भारत में सबसे एजुकेटेड वो है और उनका नाम नहीं, उनके बिना मुझे नहीं लगता कि आप संविधान बना सकते हो। गांधी जी के मन में भी पता था उनको कि ये आजाद भारत है, आजाद भारत में नीचे तबके से ऊपर तबके तक सारे शामिल होने चाहिए, और वही बाबा साहब ने किया। और 1900 जैसे अपने पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बना, सबसे ज्यादा रोल उनका रहा। अंत में उन्होंने संविधान के जो अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को वो सौंपा, और 1950-51 में फिर वो राजनीति निष्क्रिय हुए। और हिंदू कोड बिल जो महिलाओं के लिए था, जो बाल विवाह ये था, सती प्रथा की रोक पर था, लेकिन विधानसभा नहीं मानी, लोग नहीं माने, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री से। पहले कानून मंत्री थे वो, अपने आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में उनका थोड़ा रुझान जो निजी विचारों से अपने मान सकते हैं बौद्ध धर्म की तरफ हुआ, और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को भी अपनाया। उसके बाद में अब ये सोचने वाली बात है, 2 दिसंबर को उन्होंने अपनी किताब पूरी की थी बौद्ध धर्म के ऊपर, 2 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को उनकी महानिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 दिसंबर तक वो बंदा बुक लिख रहा था, किताबें लिख रहा था। बोला भी है उन्होंने, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और जो अपने शिक्षित हैं, शिक्षा ले रखी है, तब अपने यहाँ बैठे। तो ये बाबा साहब का छोटा सा जीवन परिचय था। लिखने को, बोलने को बहुत सारे। रजनी सोसो ने एक बार कहा था कि 5000 सालों के बाद में ऐसी शख्सियत आती है, 5000 सालों के बाद इतना इंटेलिजेंट बंदा आ जाता है। मंडेला ने कहा था, नेल्सन मंडेला ने, कि यदि मैं चाहूं तो मैं दक्षिण अफ्रीका का दूसरा जो संविधान है वो बाबा साहब से लिखूं। बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की थी, और सबसे बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बोला जाता है कि जब वो मरे थे ना, तो व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी 50,000 प्लस बुक, 50,000 प्लस किताबें थी उनकी लाइब्रेरी में, थे जिसका लाइब्रेरी का नाम था राजगृह। 50,000 प्लस बुक। लोगों ने सोचा इतनी थोड़ी बड़ी होगी, एक एक बुक को खंगोला ना, वहां पे नोट्स बनाए हुए थे, जैसे अपने लिखते हैं ना, वहां पे कमेंट कर दिया, नोट्स लिख दिया कि ये बात हो सकती है, ऐसे लिखी जा सकती थी। 50,000 बुकें उन्होंने पढ़ रखी थी। और कुछ उनके दोस्त जो साझा करते हैं यादें, कि हम जैसे भी दिल्ली में जाते थे ना, तो वो घर से तभी निकलते थे बुक लेनी हो, किताबें लेनी हो, तो वो पुरानी किताबें लाते थे बाजार से और आ जाते थे। 18-18 घंटे फिर भी पढ़ते थे। तो पढ़ाई का महत्व तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से सीख सकते हो।